आप सभी को नमस्कार और इस 2021 के योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जहां पे भी होंगे अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज मैं जिस विचार को आपके साथ साझा करने के लिए आया हूं वो है कि एक्चुअल में ये उन दिनों की बात है कि जब मैं खुद कॉलेज में पढ़ा करता था और क्रिकेट के मैच जब चला करते थे तो इंग्लिश में ही कमेंट्री हुआ करती थी। उस समय एक मैच में रोबिन सिंह की बात का जिक्र हो रहा था जिसमें कमेंटेटर ये कह रहे थे कि ही इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस। तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस। तो फिर मैंने डिक्शनरी खोल कर देखा कि एम्बीडेक्स्ट्रस जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है। डेफिनेशन में निकला द एबिलिटी टू यूज़ बोथ हैंड इक्वली वेल, अ पर्सन हु कैन यूज़ हिज बोथ हैंड इक्वली वेल। और अगर मैं इस दोनों हाथों को यूज़ करने की बात करूं तो सौरभ गांगुली भी उनमें से एक थे कि जो बैटिंग तो आपने देखा होगा कि लेफ़्ट हैंड से किया करते थे, बॉलिंग राइट हैंड से किया करते थे। फिर कुछ समय के बाद मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, एक ट्रेनिंग थी। मैं जेटकिंग में जॉब किया करता था। उसमें हमें बताया गया कि जो हमारे ब्रेन होते हैं दो तरह का, दो एक्चुअली ये दो भागों में बटा होता है बेसिकली, एक लेफ़्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन होता है ये हमारा राइट की साइड को के जितने भी अंग हैं उनको कंट्रोल करता है। जो लेफ़्ट ब्रेन, मान लीजिए अगर मैं ये अब हाथ हिला रहा हूँ, माई जो मेरा लेफ़्ट ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और अब मैं ये बायां हाथ हिला रहा हूँ तो इसके लिए मेरा दायां जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये तो रही कि फ़िज़िकली आप कैसे यूज़ करते हो लेफ़्ट और राइट ब्रेन को। और इन ब्रेन जो आपके ये दो ब्रेन हैं, लेफ़्ट और राइट ब्रेन, ये आपके सोचने और समझने की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप इमोशनल हैं, अगर आप ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप राइट ब्रेन यूज़ करते हैं। अगर आप लॉजिकल हैं तो आप लेफ़्ट ब्रेन यूज़ करते हैं। पर अगर मैं ये कहूँ कि हमारी ज़िंदगी सारी लॉजिक से ही चले और सारी इमोशनल होके चले तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता। हमें दोनों का बैलेंस चाहिए होता है। तो आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट क्या होते हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं पर वो जो आपको क्रैमिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं उनमें अच्छा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ आपने देखा है कि जो याद करने वाले होते हैं, जो रट्टा वाले होते हैं, वो मैथ की तरफ नहीं अच्छा कर पाते, साइंस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाते। तो आज योगा दिवस पे मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ जिन विधियों का प्रयोग करके आप अपने लेफ़्ट और राइट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट कर सकते हो, उनको इक्वली यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपने भविष्य में अपनी कार्य क्षमता का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप कैसे एक्टिवेट करें। एक साइकोलॉजिस्ट थे जॉन करके, तो उन्होंने ये बताया था कि आप क्या करें कि मान लीजिए अगर मैं बाएं हाथ से काम करता हूँ, मैं बाएं हाथ से लिखता हूँ, काम करता हूँ, तो मैं आदत डालूँ कि मैं जो मेरा डोमिनेंट हैंड नहीं है, मान लीजिए अगर मैं बाएं हाथ से काम करता हूँ तो मैं आदत डालूँ कि मैं दाएं हाथ से भी थोड़ा थोड़ा काम शुरू करूँ। उससे क्या होगा कि मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर मैं अपने बाएं हाथ का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ तो इसका मतलब मेरा राइट ब्रेन ज़्यादा करता है, और अगर मैं दाएं हाथ का प्रयोग करता हूँ तो मेरा लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा चलता है। तो मुझे क्या होता है कि मुझे क्रिएटिविटी भी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, इमोशंस भी चाहिए, इमेजिनेशंस भी होने चाहिए, कल्पनाएं भी होनी चाहिए, भावनाएं भी होनी चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए कि लॉजिकली आप दृढ़ संकल्प से कोई काम कर सको, ठीक है, आप लॉजिक लगा सको। मैथमेटिक्स मेरा अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए मेरा लेफ़्ट ब्रेन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों अपने ब्रेन्स को, दोनों मस्तिष्क को अच्छी तरह चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं बाएं हाथ से काम करता हूँ ज़िंदगी में तो मैं थोड़ा थोड़ा काम दाएं हाथ से भी शुरू करूँ। उससे क्या होगा कि जो मेरा सुप्त अवस्था में दूसरा ब्रेन पड़ा है, मान लीजिए लेफ़्ट वालों के लिए राइट और राइट वालों के लिए लेफ़्ट, वो थोड़ा थोड़ा सक्रिय हो जाएगा। और दूसरा इसके लिए होता है कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। तो उसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव ही बता रहा हूँ, देखें आप। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक साइकिल करके दिखाऊँगा। तो वो किस तरह होगी कि मैं अपने अंगूठे से पहले दाईं तरफ की ये जो नोज़ होती है,
जो नोज़ का पार्ट होता है, जो मेरी राइट नोस्ट्रिल होती है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको बंद करूँगा और बाईं तरफ से सांस खींचूँगा। बाईं तरफ से जब मैं सांस को पूरा भर लूँगा अंदर फेफड़ों में, तो उसको थोड़ी देर के लिए रोकूँगा। उसको रोकने के बाद फिर मैं क्या करूँगा कि उंगलियों की सहायता से, अंगूठा पहले मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, उंगलियों की सहायता से क्या करूँगा कि मैं फिर बाईं तरफ से बंद कर दूँगा और जो मैंने सांस भरी थी वो दाईं तरफ से निकालूंगा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और फिर मैं क्या करूँगा, दाईं तरफ से सांस लेके बाईं तरफ से निकालूंगा। तो ये मेरा एक साइकिल पूरा होगा। आप इस तरह के शुरू में आप 5 साइकिल से शुरू करके फिर आप इसके 15 से 25 साइकिल कर सकते हैं। तो आप देखें कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और वो अच्छे चेंजेस हों। मैं पहले आप ये सीखें कैसे करते हैं। अब मैंने क्या किया, अपना दाईं तरफ से नाक बंद कर लिया और मैं सांस भरने लगा हूँ। मैंने सांस अंदर भरा हुआ है और उसे रोका हुआ है और उंगलियों की सहायता से अब मैंने क्या किया, बाईं तरफ से बंद कर दिया और वो जो सांस भरा था वो निकाल रहा हूँ दाईं तरफ से। अब थोड़ी देर के लिए फिर मैं रुकूँगा और यहीं से सांस अंदर करूँगा। फिर मैंने अंगूठे की सहायता से अपनी दाईं तरफ से बंद कर लिया है और जो सांस भरा हुआ है उसे बाईं तरफ से निकाल दूँगा। तो ये एक साइकिल थी। तो इस तरह आप शुरू में 5 साइकिल्स से लेके शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे 30 साइकिल तक ले जाएँ। जितना आप और आपने ऐसा नहीं करना है कि आप शुरू में ही 25 साइकिल 30 साइकिल ज़्यादा करें। ये एक धीमा प्रोसेस होता है। पहले 5 से शुरू करें, फिर 7 से और धीरे धीरे बढ़ाकर इसे आप 30 साइकिल तक करें। फिर आप देखें कि जो मैथ में कमज़ोर हैं उनका मैथ में अच्छा होगा। जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, क्वेश्चंस होते हैं हाँ ना, सोचने समझने की क्षमता, वो विकास होगा और जिन्हें याद नहीं होता तो उन्हें याद होना शुरू होगा। धन्यवाद।